अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सुजुकी GD 110S 2022 मॉडल के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं इसके ब्लू का रिव्यू आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा, जो कि नया कलर ऐड हुआ था। थोड़ा सा डिले ज़रूर हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज आपको डिटेल से बताने वाला हूँ इस मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ब्लू कलर में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, अमेजिंग ग्राफिक्स हैं। और आप लोगों को यहाँ पे बताता जाऊँ, आप लोगों के लिए न्यूज़ में इजाफा करता जाऊँ कि ये कलर 2022 में पहली दफ़ा सुजुकी की जानिब से ऐड किया गया है। पहले जो इसमें कलर आते थे जिसमें ग्रे कलर, ब्लैक कलर और रेड कलर होता था, अब इस ब्लू कलर को भी ऐड किया गया जो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और रियल अगर आप इसको जाकर देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक प्रोवाइड करता है। आपको क्लोज करके ग्राफिक्स दिखा रहा हूँ, ग्राफिक्स कम्बिनेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया गया है और काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट कलर 2022 के अंदर यही होने वाला है। आप लोगों को कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। इंडिकेटर देख सकते हैं, फ्रंट की हेडलाइट देख सकते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, आपको वही इंडिकेटर और वही फ्रंट की हेडलाइट देखने को मिल जाती है। इस बाइक की अगर मैं ओवरऑल लेंथ की बात करूं, 1900 की ओवरऑल लेंथ है, 750 की विड्थ है और 1050 की आपको यहाँ पे हाइट मिल जाती है। व्हील बेस जो है इसकी 1215 की है और ग्राउंड क्लियरेंस 140 की दी गई है आपको। 8 केजी का इसका वेट है और इसके अंदर जो आपको फ्रंट पे मिल जाते हैं वो यहाँ पर आपको जो है अलॉय रिम इंस्टॉल मिल जाते हैं, जिसमें आपको डिस्क ब्रेक की ऑप्शन नहीं दी गई, लेकिन अलॉय रिम आपको इसमें मिल जाते हैं। 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैम टेक्नोलॉजी का आपको इंजन मिलता है, जिसके अंदर वाइब्रेशन इंतहाई मिनिमम और इंतहाई कम वाइब्रेशन देखने को मिलती है। यहाँ पे आप बात करें असेंबली साइड पे तो आपको जो है डिपर वगैरह की ऑप्शन भी दी गई है और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम की ऑप्शन है लेफ़्ट असेंबली के अंदर, जिसके नीचे आपको हॉर्न की ऑप्शन और इंडिकेटर की ऑप्शन भी अवेलेबल है। जबकि राइट असेंबली में आपको यहाँ पर ऐसी कोई ऑप्शन नहीं मिलती, यानी कि सिर्फ एक सेल्फ स्टार्ट का बटन मिलता है और इसका पुश स्टार्ट बटन अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप सीट्स देख सकते हैं, सीट्स इसकी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, क्योंकि सुजुकी जो है अपनी सीट्स के मामले में मार्केट में नंबर 1 जाना जाता है। इनकी जो सीट्स हैं वो इंतहाई कंफर्टेबल होती हैं और फैमिली के लिए एक ज़बरदस्त राइड प्रोवाइड करती है। इस बाइक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 113 की है, जहां पर आपको 9/5/1 की कंप्रेशन रेशो मिल जाती है, 51 का बोर और 55.5 का स्टॉक मिल जाता है आपको। किक स्टार्ट प्लस सेल्फ स्टार्ट दोनों ऑप्शंस आपको इसमें अवेलेबल हैं। आपको फ्रंट और बैक साइड पर ड्रम ब्रेक्स की ऑप्शन मिलती हैं। फ्रंट का जो टायर है 2.55/17 इंचज़ यानी कि 4PR का टायर है और रेयर साइड का 2.75 ये भी 17 इंचज़ के आपको यहाँ पे अलॉय रिम इंस्टॉल मिलते हैं और ये भी 4PR का टायर है। 9 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, जो मेरे ख्याल में थोड़ा सा कम ज़रूर है और ये 2 बंदों के लिए एक बेहतरीन बाइक है। मैं 3 बंदों के लिए इसको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि जो इसमें एक इशू आ रहा था वो अभी तक कहा जा रहा है कि उस इशू को रिज़ॉल्व नहीं किया गया। वो ये था कि ये बॉडी इसकी नीचे से टच होती थी। क्लोजली करके आपको यहाँ पे अलॉय रिम दिखा रहा हूँ। अलॉय रिम की आप देख सकते हैं क्वालिटी भी निहायत ही स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के साथ ये अलॉय रिम्स आते हैं और इंजन की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, इंजन की फिनिशिंग देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त फिनिशिंग है। यहाँ पर जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैम टेक्नोलॉजी के साथ आता है, यानी कि आपको जो एवरेज है वो इंतहाई कमाल की मिलने वाली है इस बाइक के अंदर और वाइब्रेशन तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। तो यहाँ पर जो आपको एवरेज मिलती है 50 to 55 तक ये बाइक एवरेज देती है और टॉप स्पीड 100 to 105 तक देने की सलाहियत रखती है। मीटर साइड पे आपको एक नज़र दिखा देता हूँ कि एक साइड पे आपको स्पीडोमीटर दिया गया है, आरपीएम मीटर इसमें अवेलेबल नहीं है। राइट साइड पे जो आपकी ऑप्शन मिल जाती है, जिसमें आपके लाइट्स की ऑप्शन है और उसके साथ साथ आपको नीचे जो ऑप्शन दी गई है एक स्टार्ट की ऑप्शन है और सेल्फ स्टार्ट का बटन भी सेपरेटली दिया गया है। उसके साथ साथ गाइज आपको इसमें ट्रिप मीटर जैसी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी डिजिटल ऑप्शन फ़िलहाल तक नहीं दी गई। इस बाइक की अगर मैं बात करूं बिल्ड क्वालिटी को लेकर, ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी है गाइस, ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी है, क्योंकि कहा जाता है कि अभी तक इसके जो पार्ट्स हैं वो जापानीज़ इंपोर्टेड पार्ट्स हैं। यही वजह कि इसके जो पार्ट्स की क्वालिटी है वो इंतहाई पॉपुलर है और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी बाइक्स आती हैं, चाहे आप होंडा की ले लें, यामाहा की ले लें, सब के अंदर जो इसकी क्वालिटी है, इसकी जो टैंक की शाइन है और पेंट क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है।
उसका कोई भी कंपटीटर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि ये जापानीज़ टेक्नोलॉजी टोटली तौर पर अपनी बाइक में यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे सीट्स के हवाले से भी ये बाइक ज़बरदस्त है, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं इसकी, और स्पेशली फैमिली के लिए तो भाई एक बेहतरीन बाइक है, जिसकी आपको बहुत ही अच्छी यहाँ पर कंफर्ट सीट्स मिलेंगी और फैमिली के साथ आप आसानी से सफ़र कर सकते हो। इसका साउंड टेस्ट मैंने पहले ही कर चुका हूँ, तो वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि इसका साउंड कैसा है। बहुत ही डिसेंट साउंड है और फैमिली वाइज तो बेहतरीन साउंड है, बिल्कुल भी अनोइंग साउंड आपको नहीं मिलता जैसे आपको CG125 के अंदर बहुत ही अनोइंग साउंड मिलता है, और वो बिल्कुल भी फैमिली के लिए रिकमेंडेड साउंड नहीं है। लेकिन इस बाइक का जो साउंड है वो बहुत ही डिसेंट मिलता है आपको, बिल्कुल अच्छा सा साउंड है, ना ही अनोइंग है और ना ही ज़्यादा शोर क्रिएट करता है। परफॉर्मेंस वाइज बाइक बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है, जिसमें आपको टॉप स्पीड अच्छी मिल जाती है, जिसमें आपको एवरेज अच्छी मिल जाती है, सीट्स कंफर्टेबल हैं, राइड बहुत अच्छी है, सस्पेंशंस इसकी बहुत ही कमाल की हैं और खड्डों वगैरह में काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेता है। सिर्फ एक इशू अभी तक जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ इसमें अभी तक बरकरार है, वो ये है कि इसकी बॉडी जो है थोड़ी सी नीचे से टच होती है। अगर स्पीड ब्रेकर ज़्यादा बड़ा स्पीड ब्रेकर आ जाए तो उस पर टच ज़रूर होती है। पार्ट्स के हवाले से आपको बता चुका हूँ, इसके पार्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव ज़रूर रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर इसके पार्ट्स थोड़े से महंगे हैं, और जापानीज़ मॉडल होने की वजह से भी एक वजह ये भी हो सकती है कि जापानीज़ मॉडल होने की वजह से भी इसके जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। ओवरऑल अगर मैं इस पैकेज की बात करूँ तो एक ज़बरदस्त किस्म का पैकेज है, लेकिन इस वक्त जो इसकी प्राइस है वो एक बड़ा फैक्टर है। 2 लाख से ऊपर इसकी कीमत हो चुकी है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल में एक्सपेंसिव हो चुकी है ये बाइक। मेरी ओपिनियन के हवाले से अगर मैं इसको वैल्यू फॉर मनी कहूँ तो बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं कहूँगा। ये 170-175 तक जो है वो बिल्कुल आपको वैल्यू फॉर मनी ज़रूर देती थी, लेकिन अब जो इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है जो 2 लाख से ऊपर चली गई है, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी ओवर प्राइस ज़रूर हो चुकी है। और लास्ट में मैं यही कंक्लूड करूँगा कि ओवर प्राइस है, वैल्यू फॉर मनी नहीं है, लेकिन बाइक की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी में मैं इसको 10 में से जो यहाँ पर मार्क्स दूंगा 10 के दूंगा। रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ खासी नहीं है, बस नॉर्मल अच्छी आपको रीसेल मिल जाती है। ये नहीं है कि बहुत आउटस्टैंडिंग रीसेल मिलती है, लेकिन ठीक आपको रीसेल यहाँ पर देती है। टॉप स्पीड इसकी डिसेंट है, बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है। उसके साथ बिल्ड क्वालिटी मैं ज़बरदस्त कहूँगा, क्वालिटी वाइज ये बाइक बहुत अच्छी है। सीट्स कंफर्टेबल में इसका कोई भी कंपटीशन नहीं है, फैमिली बाइक में भी इसका कंपटीटर नहीं है। हाँ, यामाहा की बाइक भी जो है YB125Z जो है वो भी काफ़ी अच्छी फैमिली बाइक है, लेकिन ये भी पाकिस्तानी मार्केट में ज़बरदस्त फैमिली बाइक के तौर पे मौजूद है। परफॉर्मेंस में भी इसका कोई कंपटीटर नहीं है इस कैटेगरी के अंदर। पार्ट्स थोड़े से महंगे हैं, पार्ट्स को आप मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा। तो ये था ओवरऑल कंक्लूजन इस बाइक को लेकर, और इस बाइक में जो भी गुड चीज़ें थी, बुरी चीज़ें थी, मैंने सब आपके साथ शेयर की। आपका इसके नए कलर के बारे में क्या कहना है और नए मॉडल के बारे में जो भी आपकी ओपिनियन है, प्राइस वाइज आप इसको कैसा देखते हैं, अगर आप यूज़ कर रहे हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा है, तब जो भी आप मुझसे कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। उसके साथ कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक थम्स अप ज़रूर करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर ऑफ़ यू। अल्लाह हाफ़िज़।